हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग टेक्निकल बाजवान। आई एम असगर अली। दोस्तों, आज जो फोन हम अनबॉक्सिंग के लिए लेकर आए हैं वो है ओप्पो का ओप्पो A9 2020। दोस्तों, दो फोन आए A9 एंड A5, तो हम A9 2020 की अनबॉक्सिंग करेंगे। 40,000 की बड़ी प्राइस में फोन लॉन्च किया गया है, तो देखते हैं ये फोन वाकई 40,000 प्राइस एक्सपेक्ट करता है या नहीं करता। तो ये ट्रू ओपिनियन देना चाहेंगे आपको। वीडियो कंप्लीटली देखेगा। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो इस फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। ये आपके सामने बॉक्स है ओप्पो A9 2020 का। यहां पर आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि फोन हमें काफी बड़ा मिलने वाला है। और यहां पर आप 8GB रैम मिलेगी इस फोन में, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है, तो काफी बड़ी स्टोरेज और बड़ी रैम मिलेगी। बैक साइड पर काफी कुछ मेंशन किया गया है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, तो क्वाड कैमरा मींस 4 कैमरा का सेटअप है बैक साइड पर। और हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें कलर्स 2 कलर्स मिल जाते हैं इसमें, लेकिन हमारे पास मैरीन ग्रीन कलर अवेलेबल है। तो जल्दी से फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। प्राइस इस फोन की रखी गई है पाकिस्तान में 45,999 रुपीज, जो कि बहुत ही ज्यादा प्राइस रख दी गई है। तो आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं और क्या फीचर्स हैं। फोन को हमने ओपन तकरीबन कर ही लिया है। फोन आपके सामने है। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स में सॉफ्ट टीपीयू केस, जो कि काफी अच्छा है और स्क्रैचेस से बचाता है आपके फोन को। और ये लगा लेंगे तो फोन पे आपके बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आने वाले। उसके बाद आपको क्विक गाइडलाइन मिलती है, साथ में सिम रिजेक्टर टूल मिल जाता है। चार्जर इसमें जो मिलता है हमें 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का, बिल्कुल भी फास्ट चार्जिंग नहीं दी गई। तो यहाँ पर 10 वॉट का ये चार्जर है और स्लोली चार्ज करेगा आपके फोन को, ये अच्छी बात नहीं है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। चार्जिंग केबल इस फोन में C टाइप मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हेडफोन्स बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं इसमें। तो बॉक्स को साइड पर करते हैं, फोन को हम अनरैप कर लेते हैं। यहाँ पर फोन की लुक आप देख सकते हैं। तो फोन को निकालते हुए फोन ऑन हो गया है। यहाँ पर लुक वाइज फोन काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही चमकता दमकता। कलर्स काफी ज्यादा आपको नजर आएंगे, ब्लैक, नीला, हरा, पीला, बहुत से कलर्स आपको शेड्स में नजर आ रहे होंगे। तो काफी अच्छा मैशअप बन जाता है कलर्स का। और यहाँ पर आप शाइन भी काफी मिल जाएगी, पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है बैक साइड पर ये फोन। और यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, 1.8 अपर्चर। और सेंसर हमें मिलेगा सैमसंग का, जो कि F11 Pro और F11 में दोनों ही फोन्स में यूज किया गया था। तो सोनी का सेंसर अगर इसमें यूज करते तो और बेहतर हो जाना था। तो सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का 2.3 अपर्चर मिलेगा। और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का, जो कि माइक्रो शॉट्स के लिए काम आता है। और फोर्थ कैमरा डेप्थ सेंसर के लिए, वो भी 2 मेगापिक्सल का ही है। एलईडी फ्लैश आपको साइड में मिल जाता है और इसमें नीचे की तरफ ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी माउंट किया गया है, काफी छोटा सा। ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है। 5000 mAh का पावर हाउस, बहुत ही बड़ी बैटरी मिल जाती है। और यहां पर चार्ज करने में काफी देर भी लग सकती है। राइट साइड पर इस फोन के देखें, पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। ऊपर की तरफ इस फोन में कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड पर इस फोन में सिम ट्रे मिल जाती है। एक ही वक्त में ड्यूल सिम प्लस में SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। डाउन साइड पर इस फोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी, प्राइमरी माइक मिलेगा और साथ ही स्पीकर ग्रिल। सामने की तरफ अगर बात कर लें, इस फोन में जो डिस्प्ले दिया गया है नॉच वाला, जो हर फोन में तकरीबन आता है, IPS LCD दी गई है इस फोन में। और नॉच में आप जो कैमरा देख सकते हैं फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर मिलेगा। और इसमें एक और खास बात दी गई है, ड्यूअल स्पीकर दिए गए, मींस स्टीरियो स्पीकर। तो साउंड आपको बहुत ही लाउड मिलने वाला है इस फोन में। डिस्प्ले आपको इस फोन में 6.5 इंचेस का बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिलेगा एंड HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि फुल HD प्लस डिस्प्ले होना चाहिए इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो यहां डिसअपॉइंट किया है ओप्पो ने, जान छुड़ाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, यहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की सपोर्ट मिलती है। दोस्तों, लेटेस्ट कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई, 5 इसमें होना चाहिए था कम से कम।
तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के मामले में भी पीछे रह जाता है। अपग्रेड करने के बजाय इन्होंने बैक ही जाना होता है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर की अगर बात कर लें तो सॉफ्टवेयर इसमें मिल जाता है एंड्रॉइड 9.0 पाई और ऑपरेटिंग सिस्टम ओप्पो का अपना ColorOS 6 के साथ आता है, जो कि बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। एंड ताकत जो इसमें मिलती है, मेंस प्रोसेसर वो मिलता है स्नैपड्रैगन 665 11 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और काफी अच्छा प्रोसेसर है। कंपैरिजन करेंगे तो पता चल जाएगा कितनी ताकत है इस प्रोसेसर में। इस फोन में नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत से ऑप्शन, आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं, फेस आईडी भी, तो फिंगरप्रिंट के मामले में काफी ज्यादा फास्ट दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फेस आईडी का वर्क देख सकते हैं, तो फेस आईडी में भी आपको इंस्टेंट अनलॉक मिलेगा, काफी ज्यादा वर्किंग फास्ट दी गई है फेस आईडी की भी। कैमरा टेस्ट के मामले में यहाँ पर कैमरा में काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों 48 मेगापिक्सल एनेबल करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर जाकर 48 मेगापिक्सल एनेबल करना पड़ेगा। तो 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है बैक साइड से, एंड स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। वीडियो में इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है और यहाँ पर आपको जूम करके फोटो दिखाते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा जूम है। सैंपल्स में देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल में फोटोज लिए हैं, डे लाइट में एंड लो लाइट में बिल्कुल ही कमाल की फोटोज मैंने ली हैं। तो रिजल्ट वाइज काफी अच्छा है फोन। कंपैरिजन में पता चल जाएगा, जो इस रेंज में कंपैरिजन वाले फोन हैं उनसे हम कंपेयर करेंगे तो और ज्यादा डिटेल सामने आ जाएगी। वैसे फोन का कैमरा काफी ठीक ठाक है बैक साइड से। फ्रंट कैमरा की बात करें 16 मेगापिक्सल है, नॉर्मल रिजल्ट है 16 मेगापिक्सल, जो कि आपको F11 में मिलता है, F11 Pro में मिलता है। उस हिसाब से 16 मेगापिक्सल को भी अपग्रेड करना चाहिए था, जो कि आजकल ज़माना 32 मेगापिक्सल का है, वही रखना चाहिए था इस फ़ोन में। तो यहाँ पर लास्ट में जो रिकमेंडेशन देना चाहूँगा इस फ़ोन के बारे में, तो सबसे जो क्लियर कट रिकमेंडेशन है, प्राइस जल्द से जल्द कम करनी चाहिए। 40,000 अगर प्राइस हो फिर सोच सकते हैं इस फ़ोन के बारे में, क्योंकि हमें 8 GB रैम रखकर कोई जहाज़ तो नहीं चलाना। 128 GB तो हर फोन में इस प्राइस रेंज में 36,000 की प्राइस में भी हमें मिल रही है। प्राइस के मामले में बहुत गड़बड़ लग रही है इस फोन में, प्राइस बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए था, 5 तो कम से कम देना ही चाहिए था। दोस्तों मुझे लगता है ओप्पो ने ये फोन ऐसे ही चिपका दिया है 40,000 में, देखते हैं प्राइस कम करता है नहीं। दोस्तों आपको क्या अच्छा लगा इस फोन में? लुक एंड डिजाइन अच्छा लगा, इसका प्रोसेसर अच्छा लगा, फिंगरप्रिंट अच्छा लगा, 8 GB रैम आपको पसंद आई? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके क्या कमेंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।